हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टेस्ट क्लास। स्टूडेंट, यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो इग्नू की जो बुक है वो है MED 008 और बुक का जो नाम है वो है भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। चैप्टर का जो इसका फर्स्ट है वो है भूमंडलीकरण के पर्यावरण आयाम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे मैं आपको बताता हूँ, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको संसार की अर्थव्यवस्था जोड़े रखता है, उसको भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस मंडलीकरण। भू का अर्थ होता है भूमि और मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित करना। तो भूमंडलीकरण क्या होता है, अपने अंदर समाहित करके चलता है। तो भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को देखने को मिलता है। और जो नकारात्मक प्रभाव जो है वो एक तरीके से जैव विविधता के रूप में देखने को मिलता है। तो जैव विविधता जो है किस तरीके से कमी आ रही है संसाधनों में, चाहे कुछ भी कहें, तो किस तरीके से समस्या को सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है, तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत देखा जाता है। भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भूमंडलीकरण है उसने अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। और 1980 के तहत यूके और यूएसए, तो इनके द्वारा क्या है, एक तरीके से भूमंडलीकरण के आधार पर एक तरीके योगदान दिया गया है। तो इसमें सबसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई और जो भी इससे पहले जो मैंने बातें बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आप उनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस भूमि। तो भू का अर्थ होता है भूमि और मंडलीकरण का मतलब होता है समाहित करना। अब इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज हो जाता है कि भूमंडलीकरण क्या है, तो उसको वैश्वीकरण भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, स्थानीयकरण की मौद्रिक घाटे को कम करना, जो भी घाटा हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, सेवाओं प्रौद्योगिकी पूंजी के आयात से प्रतिबंध हटाना, जो भी प्रतिबंध लगा होता है आयात पर, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, उस पर एक प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट में है निवेश और बाजार व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देना। तो ये क्या करता है, बाजार और व्यापार को महत्व देता है ताकि एक तरीके व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, तो उसको महत्व देने की कोशिश करता है। ये तीन जो पॉइंट है आप इनको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक जो प्रभाव है वो किससे पड़ता है वो आपको मैं पॉइंट पे बताऊंगा, एक्सप्लेन करके थोड़ा सा। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों का प्रभाव। रोजगार के अवसरों का प्रभाव मतलब कि किस प्रकार रोजगार निकल रहे हैं और व्यक्ति जो है कम पैसों में भी एक तरीके से जॉब करने के लिए एक तरीके से मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास और चेहरा नहीं होता। जॉब को एक तरीके से जो भी जॉब के अवसर जो होते हैं वो होते नहीं है। और भूमंडलीकरण के कारण क्या होता है कि बहुत सारे अवसर एक तरीके से निकलते चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, व्यक्ति जो कम पैसे में भी काम करने के लिए इच्छुक हो जाता है। नेक्स्ट है कृषि पर प्रभाव। अब कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि भूमियों को एक तरीके से साफ किया जा रहा है, कृषि पर दबाव बन रहा है ताकि बहुत सारे एक तरीके से पैदावार हो, और पैदावार से क्या होता है एक तरीके से कमी देखने को मिलती है। इससे क्या हो, जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उससे एक तरीके से कृषि पर प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो भूमंडलीकरण का प्रभाव कृषि पर देखने को मिलता है। पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव जैसे मैंने आपको बताया पेड़ों की कटाई कितनी हो रही है, तो पेड़ों की कटाई जो हो रही है वो उसका औद्योगिकरण हो रहा है और किस प्रकार उद्योग लग रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसका प्रभाव एक तरीके देखने को मिलता है। तो ये भी आप एक तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है भूमंडलीकरण का आर्थिक प्रभाव। तो मैं आपको बताता हूँ आर्थिक भूमंडलीकरण के दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं। वायु और जल प्रदूषण, जो भी औद्योगिकरण जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, इससे वायु और एक तरीके जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है और इसका प्रभाव आर्थिक रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट है गंदगी और प्रदूषण फैलाव। क्या नाम है, मनुष्य के द्वारा गंदगी और प्रदूषण फैलाव हो रहा है जिससे पर्यावरण और आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें वनों की कटाई। वनों की कटाई एक तरीके दिन पे दिन हो रही है, इससे भी प्रभाव पड़ने को एक तरीके देखने को मिलता है। तो वनों की कटाई को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन, जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें एक तरीके का असंतुलन, अनबैलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूमंडलीकरण की सतत विकास की अवधारणा क्या है। सतत विकास की अवधारणा ये है कि जो भी आधुनिक जो पीढ़ी जो है उसके संसाधनों को एक तरीके से पहुंचाना और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना। तो ये सतत विकास की अवधारणा, इसको भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मौजूद होने चाहिए ताकि उनका उपयोग वो भी कर सके। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करने वाले कारण कि वो भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित कौन करते हैं। तो पहला है
तकनीकी ज्ञान, जो भी आप टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है, एक तरीके विकसित पैदा मतलब कि बहुत सारा विकसित हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो तकनीकी का विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का विकास एक ऐसी ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से वो अपनी कंपनियां कई कई देशों में खोलती है और बहुत सारा बेनिफिट कमाने की कोशिश करती है, छोटे उत्पादों से सामान लेकर एक बड़े अपने टैग लगाकर के सामान को बेचती है। तो इस तरीके बहुराष्ट्रीय कंपनी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विदेशी व्यापार में वृद्धि, अब जो भी विदेशी व्यापार जो हो रहा है उसमें वृद्धि को देखने को मिलती है। तो ये सारे जो पॉइंट है आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि भूमंडलीकरण का आर्थिक दुष्प्रभाव क्या पड़ा है या पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको समझाया बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।